आज हम देखेंगे मुगल कालीन भारत। जो हमारा टॉपिक चल रहा था संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक, उसमें आज हम देखेंगे मुगल कालीन भारत 1526 से 1858 तक। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, अर्थात मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना कौन? बाबर। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके। जो बाबर था इसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। यह तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। इसकी माँ जो थी वो चंगेज खां की वंशज थी। अपनी पिता की मृत्यु के बाद बाबर जो है बादशाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। कौन सी उपाधि धारण करके? बादशाह की उपाधि धारण करके बाबर जो है गद्दी पर बैठा। और बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर पहला शासक था जो बादशाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध 1527 में, जिसमें बाबर विजयी हुआ। बाबर ने यह युद्ध तुगलकुमा पद्धति से, किससे लड़ा? तुगलकुमा पद्धति से जिहाद का नारा देकर लड़ा। और इस युद्ध में, अर्थात खानवा के युद्ध में जो 1527 में हुआ था, इस युद्ध में विजयी होने पर बाबर को गाजी की उपाधि, बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। बाबर जो है 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ और 1529 में चंदेरी के युद्ध में उसने चंद्रराम को हराया था। और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ जिसमें उसने अफगानों को परास्त किया। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर ने अपनी जो दिनचर्या थी वो एक पुस्तक में लिखा था। उस पुस्तक का नाम था बाबरनामा या तुजुके बावरी। उस पुस्तक का नाम था, जिसका अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया। तो ये हमारा पहला टॉपिक बाबर, जिसने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना बाबर। बाबर का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये तैमूर का वंशज था और तुर्क मुसलमान था। इसकी माँ चंगेज खां की वंशज थी। 1526 में पानीपत के युद्ध में विजय होने के बाद इसने जो है बादशाह की उपाधि धारण करके और राज्य संभाला, अर्थात अपना शासक बना, अपनी गद्दी संभाली। 1527 में इसने खानवा का युद्ध लड़ा राणा सांगा के बीच, जिसमें ये विजय हुआ। इसने तुगलकों पद्धति से जिहाद का नारा देकर वो युद्ध लड़ा और विजयी हुआ। इसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें इसने अफगानों को परास्त किया। और 26 दिसंबर 1530 के इसकी मृत्यु हो गई। इसने अपनी दिनचर्या जो है उसे पुस्तक में लिखा था। उस पुस्तक का नाम था बाबरनामा, जो उसने तुर्की भाषा में लिखी थी। और इसकी जो दिनचर्या पुस्तक थी बाबरनामा, जिसे तुजुके बावरी भी कहते थे, उसका फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खाना ने। बाबर के बाद फिर शासक बना हुमायूं। कौन बना? हुमायूं। बाबर के बाद उसका पुत्र जो है नासिरुद्दीन हुमायूं शासक बना और हुमायूं ने दीन पनाह नामक शहर की स्थापना की। किसकी? दीन पनाह नामक शहर की स्थापना की। इसने गुजरात और मालवा को भी जीता। किसने? हुमायूं ने। हुमायूं और शेर खां के बीच, शेर खां अफगान शासक था शेर खां, उसके और हुमायूं के बीच में बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 1539 में युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की पराजय हुई, अर्थात अफगान शासक शेर खां जो है वो विजयी हुआ। और इस जीत के बाद अर्थात 1539 में जो चौसा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, उसमें
शेर खान के विजय होने के बाद उसे बादशाह की उपाधि ली इसने। कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की उपाधि। शेर खान का वास्तविक नाम था फरीद खां। क्या था वास्तविक नाम इसका? फरीद खां। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दूसरी बार गद्दी पर बैठा, अर्थात दिल्ली सल्तनत का अधिकार जो है शेर खान के हाथ में चले गया। लेकिन 23 जुलाई 1555 को हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1556 में दीनपना, 1556 में जो उसने शहर बसाया था हुमायूं ने दीनपना, उस दीनपना शहर में पुस्तकालय की सिड्डी से फिसलने के कारण और गहरी चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये जो हुमायूं था ये ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया। सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम किस मुगल शासक ने बनाया? हुमायूं ने। किसने बनाया? हुमायूं ने। क्यों? क्योंकि ज्योतिष में विश्वास करता था। हुमायूं के बाद सूर साम्राज्य का संस्थापक जो है फरीद खां शेर खां था। किसका? सूर साम्राज्य का संस्थापक था फरीद खां शेर खां। इसने जो है मालदेव के विरुद्ध बड़ी मुश्किल से युद्ध जीता था शेर शाह ने, और उसके जो मालदेव के 2 सेनापति थे जैता और कूपा, उस जैता और कूपा ने बहादुरी पूर्वक युद्ध लड़ा। इसलिए शेर शाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। शेर शाह ने क्या कहा? कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। किसने कहा? शेर शाह ने। लेकिन शेर शाह के सुधार और निर्माण प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी है, शेर शाह के निर्माण और सुधार। शेर शाह के सुधार और निर्माण प्रसिद्ध है। इसने भूमि नाप और लगान को व्यवस्थित किया। शेर शाह ने जो है भूमि नाप और लगान को व्यवस्थित किया। गल्ला बख्शी और बटाई ये परंपरा चलाई। नकदी और जब्ती प्रणाली शुरू की। 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया। अनेक सरायों का निर्माण करवाया। इसके द्वारा निर्माण की गई सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार से पेशावर तक थी, जिसे सड़क ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। आज भी जाना जाता है। मुद्रा ढलाई में इसने सुधार किया। शेर शाह ने जो है मुद्रा ढलाई में सुधार किया। तांबे का 380 ग्रेन का सिक्का चलाया और चांदी का 178 ग्रेन का। सासाराम बिहार में झील के मध्य मकबरे का इसका एक निर्माण किया गया, अर्थात इसकी मृत्यु के बाद जो है सासाराम बिहार में झील के मध्य इसके एक मकबरे का निर्माण करवाया गया, जो डमरू की आकृति का है। कैसा है वो? डमरू की आकृति का है, जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव है। इसे एक बार और देखते हैं हम। शेर शाह के सुधार और निर्माण, क्योंकि क्वेश्चन है। शेर शाह के सुधार और निर्माण, इसने भूमि नाप और लगान व्यवस्था को व्यवस्थित किया। गल्ला नक्शी, बटाई, नकदी और जब्ती प्रणाली प्रचलित की। 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया। अनेक सरायों का निर्माण करवाया। इसके द्वारा निर्माण की गई सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार से पेशावर तक है, जिसे सड़क ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। मुद्रा ढलाई में सुधार किया। तांबे का 380 ग्रेन का तथा चांदी का 178 ग्रेन का जो है सिक्का चलाया। इसकी मृत्यु के बाद सासाराम बिहार में झील के मध्य एक मकबरे का निर्माण करवाया गया। इसका मकबरा जो है वो डमरू की आकृति का है और जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव है। इस प्रकार हमारे टॉपिक मुगलकालीन भारत, बाबर, हुमायूं और शेर खां, सूर साम्राज्य अर्थात शेर शाह, इसके आगे हम और भी पढ़ते हैं।